आपकी एक फ़ोटो देखी थी, आप लापता लेडीज़ के स्टार के साथ भी हाँ खड़े जी, हाँ थे। जी। तो जब मैं वहाँ चेक कर रही थी, वहाँ पे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का नाम कुछ अलग था, आपका नाम नहीं था। तो आपने उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे लापता लेडीज़ हाँ, के? नहीं मेरा ही नाम है वहाँ पे। ओके। लापता लेडीज में। लापता लेडीज़ में नहीं मैंने किया। लापता लेडीज़ के आर्टिस्टों का सॉन्ग आया था ओके। मूवी रिलीज़ होने के बाद। वो जो उनकी सीरीज़ है हम्म। नेटफ्लिक्स पे, तो वो सॉन्ग के मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करे हैं। तो वो पिक्चर तब की है, लेह लद्दाख की पिक्चर है वो। ओके। तो तब की पिक्चर है वो। गाना आ चुका है यूट्यूब पे। हम्म। लापता लेडीज़ के नहीं मैंने किया। आपकी फील्ड में ऐसे होता है कि कई बार क्रेडिट नहीं मिलता, हाँ, हो जाता है। you're okay with it? स्टार्टिंग में बोलते थे कि हमें 2 क्रेडिट मिलना चाहिए। अब अगर दे देंगे तो भी सही है, नहीं दे देंगे तो भी सही है, क्योंकि इतना काम कर लिया है, तो खुद को अप्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं कि ये मैंने किया है। हम्म। अगर मैं वैसे भी अपने सोशल मीडिया पे या कहीं पे स्टेटस पे डाल दूंगा कि मैंने किया, तो सबको ओके ही है कि आपने किया होगा। 1500 प्लस प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर चुके हो, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा प्रोजेक्ट है? टिब्बियां दा पुत, अलोन सॉन्ग, ये अपना करण औजला पाजी का सॉन्ग, मैक्सिको चलिए, मैक्सिको सॉन्ग उनका आया था। तब मैं नया नया ही था डिजाइनर। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो फेवरेट है मेरे। ओके। सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट मेरा वो टिब्बियां दा पुत ही है, क्योंकि अब सिद्धू भाई चले भी गए हैं, इस चक्कर में भी थोड़ा फेवरेट ज़्यादा क्लोज हो गया मेरे। और काफ़ी लोग मेरे को उसी चक्कर में पहचानने लगे थे उस टाइम। ओके। तो काफ़ी पहचान मिली मेरे को उससे। ऐसे ना होता है कई बार कि जैसे हमारे लिए ना ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ इतने क्लोजली काम कर चुके हो, आपके लिए बड़ा नॉर्मल सा हो गया ये सारा कुछ। आपको अब एक्साइटमेंट, अब कोई प्रोजेक्ट आता है, अब आपको एक्साइटमेंट नहीं होती होगी ना कि नहीं, यार कभी इसके कभी साथ है। कुछ ऐसे बड़े आर्टिस्ट होते हैं जिनके साथ हमने नहीं काम किया होता, तब एक्साइटमेंट होती है। ओके। हम्म। ऐसे कोई आर्टिस्ट जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? शाहरुख खान। बिल्कुल, उनके साथ तो हर कोई करना चाहता है, और जिस दिन आप करोगे आपका आएगा नाम, फिर हम ये रील डालेंगे। मैनिफेस्टेशन एट इट्स पीक। अभी उनका एक उसमें एज अ वॉइस ओवर भी आया दिलजीत के साथ आपने काम किया? नहीं, ओके। एक्चुअली अभी उनकी कई आर्टिस्टों की थोड़ी फाइनल टीम हो गई है ना, हमेशा साथ ही रहते हैं उनके स्टाइलिस्ट हैं जो उनके फिक्स्ड स्टाइलिस्ट्स होते फिक्स हैं बेसिकली। आर्टिस्टों के काफ़ी। जैसे ना हमारी फील्ड के बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। मैं एक इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट हूँ, तो हम कई तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं। बुक इलस्ट्रेशंस भी करते हैं, बुक कवर्स हो गए, फिर चैट ऐप जो हम देखते हैं उसके स्टिकर्स हो गए। लेकिन हमारे घर वालों से पूछो तो उनको लगता है कि बस ये कार्टून बनाती रहती है, मतलब ऐसे सीरियसली नहीं लेते। ऐसे आपके फील्ड के बारे में भी आपके रिलेटिव्स को या आपके नोन्स को कोई मिसकंसेप्शंस है? नहीं, स्टार्टिंग में जब मैं फैशन डिजाइनिंग करने लगा था तो कोई सीरियस लेता नहीं था, कह रहा लड़कियों वाला काम है। दिल्ली चला गया, लड़की लड़कियों के साथ फोटो वोटो कराता है, मजे ले रहा है। ओके। क्योंकि अब हम 3-4 लड़के थे कॉलेज में, बाकी 40-50 लड़कियां ही थी, सब लड़कियां ही करती थी। तो बंदा अपना पार्टी वार्टी की फ़ोटो वोटो डाली तो पूरे गांव को, मेरे सिटी वालों को, मेरे घर वालों को, पापा को यही लगता था कि बस मज़े ले रहा है। ओके। फिर मैंने 2 साल के बाद एक फ़ैशन शो में मेरे आउटफिट सेलेक्ट हुए। वो अच्छे लेवल का फ़ैशन शो था, मतलब कि सब्यसाची वगैरह सब वहाँ पे वॉक करते हैं। तो फिर मैंने घर वालों को वहाँ इनवाइट किया। तो जब मैंने वहाँ एक सेलिब्रिटी शो स्टॉपर भी आई थी, तो जब मैंने वहाँ वॉक किया तब मेरे घर वालों को पता चला कि हाँ, कुछ कर रहा है। नहीं तो ओके। ऐसे ही कह रहा था मज़े ले रहा है, बस 2-3 साल बाद आ जाएगा, फिर यहीं है, बस कुछ ना कुछ यहीं काम करेगा। इवन अब तो आपको काफ़ी अब बड़े तो अब बड़े सीरियस अवार्ड्स लेते भी हैं, मिल चुके हैं। अब तो सीरियस लेते हैं सब। अब चलो सीरियस अच्छी लेते बात है। आई होप मेरे वाले भी थोड़ा कभी सीरियसली ले लें। हैं। अब सब कहते हैं कि बढ़िया कर रहा है, जो भी ये बड़ा कर रहा है। इतनी कम एज में इतने सारे प्रोजेक्ट्स करना, इतनी सेलिब्रिटीज़ के साथ, और इन जनरल भी फील्ड की इतनी नॉलेज होना, टीम बनाना बहुत बड़ी बात है। वैसे मैंने बोल दिया इतनी कम एज में, कम ही है ना एज आपकी? अब आप कितनी सोच रहे हो? मैं सोच रही हूँ 27 28। हाँ, 26। ओके। मैं 24 सोच रही थी वैसे, 24 25। नहीं, 26। फिर भी वेल गुड, मतलब 26 में इतना कुछ आप कर चुके हो ऑलरेडी। 1-2 साल कम ही बतानी चाहिए, क्योंकि घर वाले शादी के लिए जल्दी बोल देते हैं। तो 28 समझे अभी। नहीं नहीं, 26 ही है, और कम बतानी चाहिए थी।